ये कहानी एक ऐसे दुखियारे पति की है जिसकी पत्नी अत्यंत ही रूपवान थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बड़े से बड़ा ऋषि मुनि भी उसको क्षण भर के लिए देख ले तो तुरंत अपनी तप साधना त्याग कर उस सुंदरी के साथ एक साधारण सा सांसारिक जीवन जीने को उद्यत हो जाए। पर कहते हैं ना, अति चाहे किसी भी चीज की हो वो बुरी ही होती है। ऐसा ही बेचारे धर्मदत्त के साथ हुआ। उसकी पत्नी का जरूरत से ज्यादा रूपवान होना ही उसके लिए अभिशाप बन गया। धर्मदत्त अपनी उस लावण्यवती पत्नी के साथ बड़े ही सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक रात वो अपनी पत्नी के साथ छत पर सोया हुआ था। आधी रात का वक्त था। संयोगवश उसी समय आकाश से उड़ता हुआ एक इच्छाधारी विद्याधर उधर से निकला। इच्छाधारी विद्याधर अर्थात सर्वत्र जादुई विद्याओं में निपुण मनुष्य जो हर तरह का रूप बदलने में सक्षम हो। विद्याधर ने जब पति के पास सोई हुई लावण्यवती को देखा जिसके वस्त्र थोड़े खिसक गए थे और उसके अंगों की सुंदरता झलक रही थी, तो उसकी सुंदरता देखकर वो उस पर तुरंत आसक्त हो गया। कामेच्छा में अंधे उस दुष्ट निशाचर ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद ही जब धर्मदत्त की आंख खुली तो अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर वो घबरा उठा। सोचा, इतनी रात को वो कहाँ चली गई? क्या मुझसे नाराज हो गई अथवा कहीं छिपकर मेरे मनोभाव जानने के लिए मेरे साथ परिहास कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जहां तहां उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली तब अत्यंत दुखी होकर वह आंखों में आंसू भरकर जोर जोर से विलाप करने लगा। हे चंद्रबिंब बदने, हे ज्योत्सना गौरी, हे प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तुम? जैसे तैसे रोते बिलखते उसने रात काटी। सवेरा हुआ तो सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अंधकार तो नष्ट कर दिया, किंतु धर्मदत्त का महाअंधकार तो ज्यों का त्यों था। उसके रोने बिलखने की आवाज सुन आसपास के लोग और स्वजन भी एकत्रित हो गए और उसे सांत्वना देने लगे। पर धर्मदत्त तो पागल सा हुआ, इधर उधर घूमते हुए विलाप करता हुआ कहता जा रहा था। वह यहाँ बैठी थी, यहाँ उसने श्रृंगार किया था, यहाँ उसने स्नान किया था और यहाँ उसने विहार किया था। उसके इस प्रकार विलाप करने पर उसके मित्र एवं हितैषियों ने उसे समझाया, वह मरी तो नहीं है, फिर तुम इतना रो रो कर क्यों बेहाल हो रहे हो? तुम जीवित रहोगे तो कभी न कभी उसे अवश्य ही कहीं पालोगे, इसलिए धीरज रखकर अपनी प्रियतमा की खोज करो, उसे ढूंढो, वो अवश्य ही तुम्हें मिल जाएगी। मित्रों, हितैषियों ने जब उसे इस प्रकार समझाया बुझाया तब कुछ दिनों तक बड़ी कठिनाई से वह किसी प्रकार धैर्य धारण कर सका, पर उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चला। तो उसने सोचा, ये कहानी एक ऐसे दुखियारे पति